नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजिस का खास बुलेटिन। आपकी विधानसभा आपकी खबर, और इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं आपके लिए वो खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया श्रीगंगानगर का दौरा, गंग नहर परियोजना के शिवपुर हेड का किया निरीक्षण। भीलवाड़ा के शाहपुरा को मिली बड़ी सौगात, 1 करोड़ की लागत वाले डोम का निर्माण कार्य हुआ शुरू। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की हो रही है पालना, हीट वेव से बचाव की तैयारियों को लेकर कई जिलों में आयोजित हुई बैठक। जोधपुर में नगर निगम एक होने से लोगों में खुशी, भजनलाल सरकार का जताया आभार। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को श्रीगंगानगर का दौरा किया और गंग नहर परियोजना के अंतर्गत शिवपुर हेड का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने शिवपुर हेड का निरीक्षण करने के बाद कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, ताकि अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक भी पर्याप्त नहरी पानी पहुंचाकर किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में नहरी जल पर निर्भरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने IGNP, भाखड़ा नहर और गंग नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए गत दोनों बजटों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए गंग नहर प्रणाली में क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत, CC लाइनिंग, फीडर पुनर्निर्माण, ऑटोमेशन आदि के 1195 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे, जिससे सीपेज लॉस में कमी आएगी और किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल सकेगा। UDH मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने अपने दौरे के दौरान श्री माधोपुर में कई बड़े विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह भवन सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि ये हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य की एक नींव है। मंत्री ने कन्या महाविद्यालय में RO पानी की व्यवस्था और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों के बजट को जल्द जारी करने का भी वायदा किया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में बीकानेर विकास प्राधिकरण के नए लोगो का विमोचन किया गया। BD अध्यक्ष ने कहा कि इस लोगो में बीकानेर की ऐतिहासिक विरासत, विकास की संभावनाओं और हरियाली से जुड़े प्रतीकों को संकलित किया गया है। खैरवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत असारीवाड़ा में राजस्व ग्राम राणावाड़ा को जिला कलेक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायत की सूची में शामिल किए जाने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी खुशी के मौके पर ग्रामीणों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई बांटी। भजनलाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे राजस्व गांवों को पंचायत बनाकर नई पंचायत समितियां बना रही है, ताकि आमजन को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। उदयपुर जिले में 4 नई पंचायत समितियां बनेंगी, जिससे पंचायत समितियों की संख्या 16 से बढ़कर 20 हो जाएगी। शाहपुरा में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मोबाइल वैन के जरिए विधिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ये वैन 9 अप्रैल को न्यायालय परिसर शाहपुरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। तालुका सचिव श्री शिवराज धाकड़ ने बताया कि इस वैन के माध्यम से पंपलेट, पुस्तिकाएं और जागरूकता सामग्री भी वितरित की जाएगी। देसूरी पंचायत समिति में राजस्थान सरकार के आदेश पर ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने आमजन के मुद्दों का समाधान किया। इसी मौके पर दादाई ग्राम पंचायत के प्रशासक श्री पृथ्वीराज सिंह राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पौधरोपण योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में गौचर भूमि पर हरियालो राजस्थान योजना के तहत पौधारोपण किया गया था। भजनलाल सरकार ने आम जनता की रुकी हुई समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। इसी के तहत आज उमरेण पंचायत समिति में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लगभग 9 शिकायतें आई, जिनका तुरंत समाधान भी किया गया। कुछ समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया, ताकि वे जल्द से जल्द उनका समाधान कर सके। आज ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया यहाँ ब्लॉक उमरेण के लिए, जिसको मैंने उपस्थित होकर इसमें लोगों की परिवेदनाएं और जो जितने भी उनके परिवार थे उनको सुना। आज हमारे पास 9 परिवार आए हैं, जिससे एक परिवार PHD डिपार्टमेंट का, एक नगर निगम का, एक ICDS का, एक PWD का है, 4 PDO स्तर के हैं और एक तहसीलदार स्तर का है, जिसमें
9 परिवारों में से जो 4 परिवार वीडियो स्तर के हैं उनका निस्तारण कराया जा चुका है और बाकी जितने भी विभागों के हमारे पास परिवार आए हैं उनके संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और उनको इसके लिए बाध्य किया गया है कि इनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना समयबद्ध स्थिति में सुनिश्चित कराएं। रामगढ़ विधानसभा की गोविंदगढ़ पंचायत समिति में साधारण सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोविंदगढ़ प्रधान श्री रसनम चौधरी ने की। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन योजना का लाभ उठाने की बात की। इस बैठक के दौरान आने वाले समय में होने वाले विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई और उन पर मंजूरी भी दी गई। भजनलाल सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत बूंदी में एक अहम कदम उठाया गया है। अब बूंदी में शूटिंग के खिलाड़ियों को विश्व स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा। इस पहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्री शिमोन शरीफ की मदद से शूटिंग में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्य यहाँ कार्य चल रहे हैं। खेल संकुल में जो इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, साथ में कुंभा स्टेडियम में नगर परिषद का नया कार्यालय, टाउन हॉल का जो निर्माण है, सीवरेज के जो वर्क चल रहे हैं, नवसागर में ITDC का जो कार्य है और जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो जयसागर के नाले का निर्माण है, इन सभी कार्यों को और प्लस साथ में मेडिकल में हॉस्पिटल में जो कॉलेज का निर्माण और मेडिकल हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग बन रही है उसका भी अवलोकन किया गया है। हमारा प्रयास है कि इनको समय पे पूर्ण किया जाए ताकि एक सबसे पूर्व तो नाला समय पे पूर्ण हो जाए, जून से पहले इस स्तर तक काम पहुँच जाए ताकि बारिश के दौरान काफ़ी राहत मिल सके। और साथ ही में चूँकि हॉस्पिटल बहुत पुराना है और उसकी जब नई बिल्डिंग बनेगी तभी कुछ बजट घोषणाएं जो इस साल की है वो बिल्डिंग हैंडओवर होने के पश्चात इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो हमारा प्रयास है कि मई तक नीचे के जो 2 ग्राउंड फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, वो हॉस्पिटल को हस्तांतरित हो जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में जनसुनवाई के जरिए लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ये जनसुनवाई निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचौली की अध्यक्षता में की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सभी नागरिकों का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस बार भजनलाल सरकार ने पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया है और 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों का पुनर्गठन कर नई पंचायतें बनाई है ताकि विकास की प्रक्रिया को और भी बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में कामा पंचायत समिति में पहले 34 ग्राम पंचायतें थी, अब 4 नई पंचायतें बनाकर कुल 38 पंचायतें बनाई गई हैं। कामा और पहाड़ी पंचायत समितियों का जो परिसीमन हुआ है, हर व्यक्ति, बुजुर्ग, नौजवान और माता बहनों सभी की बात को सुन करके ये परिसीमन हुआ है, जिसमें नवसृजित पंचायतें हैं। जैसे बहुत से बड़े गांव थे, विकास की दृष्टि से लोग कई बार वंचित रह जाते थे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नवगठित पंचायतें की हैं, जैसे कामा में बादीपुर, अंगरावली, बरार, चकनादौला। इसी तरीके से पहाड़ी में नवगठित पंचायतें हैं, थलचाना, नानूखेड़ली, फतेहपुर, भोजपुर और जोधपुर। ये 9 पंचायतें नवगठित पंचायतें हैं और इसमें विकास की दृष्टि से हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। जो सरकार की योजनाएं हैं वो आमजन तक पहुंचेंगी, क्योंकि यहाँ जो परिसीमन हुआ है सभी को साथ में लेकर के, चाहे वो किसान है, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आम व्यक्ति है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे माता बहनें हैं, सभी की बातों को सुन करके परिसीमन हुआ है और नवगठित पंचायतों का गठन हुआ है। मैं कामा विधायक नौछम चौधरी और राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरे राजस्थान में और कामा क्षेत्र की बात को ध्यान में रखते हुए परिसीमन किया है। ये बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच भी मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। लूड़ी विधानसभा क्षेत्र में CHC और PHC पर मरीजों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। लूड़ी CHC के वरिष्ठ डॉक्टर दिनेश सोनी ने बताया कि यहाँ OPD और IPD सेवाएं अच्छी तरीके से भी चल रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणी जिला जोधपुर पर चिकित्सकों द्वारा रूटीन में IPD तथा OPD सेवाएं दी जा रही है। इसमें प्रतिदिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आसपास के ग्रामीण इलाकों से लगभग 200 मरीजों को OPD सेवाएं दी जा रही है। OPD के साथ
प्रतिदिन आईपीडी सेवाएं भी दी जा रही है। यहाँ पर 24/7 जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके डिलीवरी के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर CSC पर जो भी ब्लड जांचें होती है वो सारी जांचों के साथ में एक्सेस सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर प्रतिमाह जो टीकाकरण दिवस होता है उसमें संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के साथ ही इस केंद्र पर टीकाकरण की सुविधाएं भी संबंधित ANM द्वारा दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो MLC सेवाएं होती है जिसमें प्रतिदिन थाना होने के कारण जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसकी स्वास्थ्य की जांच के साथ में इंजरी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम हेतु आवश्यकता होने पर सेवाएं वो भी दी जा रही है। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।